In this example, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको चार यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बोल क्या रहा है, जो भी चीज इसने पूछी है सबसे पहले उसको आपको ड्रा करने की कोशिश करनी है, फिजिकल सिचुएशन यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर की रेजिस्टेंस है आपके पास आर के बराबर। इस वायर की रेजिस्टेंस है आर। उसके बाद इस वायर को ये 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता है और फिर कट करने के बाद उन पार्ट्स को ये पैरेलल में लगाता है और पैरेलल में लगाने पे जो सबका कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आर डैश आता है। तो आपको यहाँ पे रेशो फाइंड करनी है आर अपान आर डैश। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है आर किसी भी कंडक्टर की होती है रो एल अपान ए के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो रो होती है यहाँ पे रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की, जो डिपेंड करती है कंडक्टर के नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, कंडक्टर का लैटिक स्ट्रक्चर अंदर से किस तरह का है उस पर डिपेंड करती है। तो मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रही है। दूसरा यहाँ पे लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो कंडक्टर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे ये जो वायर है इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से होगा, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी कंडक्टर वही रह रहा है, उसका नेचर वही होगा। यहाँ पे हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे पूरे वायर की अगर रेजिस्टेंस R है तो जब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कर दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ पे देखिए एक पार्ट आ गया आपके पास, यहाँ पे ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 पार्ट्स में कर दिया। 5 इक्वल पार्ट्स में इसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया है यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/5, क्योंकि 5 पार्ट्स कर दिया आपने यहाँ पे तो इसकी हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी बच्चे R/5 के बराबर, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोल रहा है। पूरी वायर की रेजिस्टेंस R है तो आपने इसके 5 पार्ट्स कर दिए तो हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो R/5 है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इन पार्ट्स को इसने किस में लगा दिया, इन पार्ट्स को इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो मान लीजिए ये अब इस तरह का कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास, ये एक आ गई, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 रेजिस्टेंस क्या किया है यहाँ पे इस तरह से ये पैरेलल में लगा दिए भाई, यहां से किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, और हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, R/5 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 और R/5। तो इनका जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट इस कॉम्बिनेशन का वो किसके बराबर बोल रहा है, R डैश। तो हमें पता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल्स में होती हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है उनके इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 अपान R डैश, इक्विवेलेंट की जगह मैंने लिख दिया R डैश, इज इक्वल टू 1 अपान, इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे R/5 प्लस 1 अपान R/5 प्लस 1 अपान R/5 प्लस 1 अपान R/5, ये कितने हो गए 1 2 3 4 प्लस 1 अपान R/5। ये 5 बच्चे ऊपर चले जाएगा तो R आप नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसका, R आपके पास एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है 1 अपान R डैश इज इक्वल टू 5 5 5 5 5, ये हो जाएगा 25/R। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लिख सकते हो और R अपान R डैश इज इक्वल टू 25। ये आपके पास आ गया आंसर, यही उसने पूछा है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे। देखिए क्या पूछा है उसने, उसने पूछा R अपान R डैश की रेशो क्या होगी।